नमस्कार दोस्तों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक की सूक्तियों पर चर्चा करते हैं। और इस वीडियो में केवल जो प्रियंवदा के कथन हैं उनको हम देखेंगे। प्रियंवदा के कौन कौन से महत्वपूर्ण कथन हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। इसको बार बार देखेंगे तो इन सूक्तियों का आपको अभ्यास होगा, इसलिए इन सूक्तियों का बार बार अभ्यास करें। चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक करें, अन्य मित्रों को लाभान्वित करने के लिए शेयर करें। आइए देखते हैं। न तादृशा आकृत विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। ये प्रियंवदा की उक्तियां हैं, सभी कथन प्रियंवदा के हैं। न तादृशा आकृत विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। ये कहा किससे है? तो अनुसुईया से कहा है। वक्ता प्रियंवदा है, सबसे ऊपर प्रियंवदा की हेडिंग है। जितनी भी इस वीडियो में सूक्तियां हैं वो सब प्रियंवदा के कथन हैं। न तादृशा आकृत विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। इस प्रकार की सुंदर आकृति से युक्त जो लोग होते हैं वो गुण विरोधी नहीं होते, वो गुणों से रहित नहीं होते हैं। दूसरी है अविजितानि बल कर्म पर्याप्तानि कुसुमानि। ये भी प्रियंवदा का कथन है, अनुसुईया से कहा है। प्रियंवदा कहती है पूजा के कार्य के लिए पर्याप्त फूल अब हम लोगों ने चुन लिए हैं। तीसरी सूक्ति है ननु उटज सन्निहिता शकुंतला। ये भी प्रियंवदा का कथन है, अनुसुईया से कहा है कि आज कुटी में शकुंतला हैं ही, कुटिया में शकुंतला बैठी ही हैं। आगे देखिए, पूजार्घ्ये पराद्धा शून्य हृदया शकुंतला। पूजा के योग्य व्यक्ति के प्रति शून्य हृदय वाली शकुंतला ने कुछ अपराध ही कर दिया। ये भी प्रियंवदा का कथन है, बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रोता इसमें अनुसुईया है। पांचवी सूक्ति देखिए, एषः दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रियंवदा का कथन है। सहज में ही कोप करने वाले ये महर्षि दुर्वासा हैं। ये अनुसुईया से कहा है किंतु कथन प्रियंवदा के हैं। अगली है प्रकृति वक्रः सह कस्यानुनयम प्रतिगृह्णाति। स्वभाव से ही टेढ़े हुए किसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं? जब प्रियंवदा दुर्वासा को मनाने के लिए गई हैं और आकर के वहाँ के सारे वृत्तांत को जब अनुसुईया से सुना रही हैं, उस समय कहा है प्रकृति वक्राशा कस्यानुनयम प्रतिगृह्णाति। स्वभाव से ही वे टेढ़े हैं, वे किसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं? आगे देखिए, प्रभावस्य दुहितृजनस्य भगवतैकोपग्राधो मर्षतव्यः। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रियंवदा का कथन है। अनुसुईया से कह रही हैं, प्रियंवदा कहती है मैंने दुर्वासा जी से निवेदन किया था कि हे भगवान, आपके तप के प्रभाव को न जानने वाली आपकी पुत्रियों का यह प्रथम अपराध है, अतः आप इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। आठवीं सूक्ति है न मे वचनम अन्यथा भवितुम् अर्हति। ये प्रियंवदा अनुसुईया को सुनाते हुए कह रही हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा वचन अन्यथा नहीं हो सकता। दुर्वासा की युक्ति को प्रियंवदा दोहरा रही हैं कि मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता, अन्यथा नहीं हो सकता है। आगे देखिए, नवी सूक्ति है, कथन प्रियंवदा के ही चल रहे हैं। ये है किन त्वभिज्ञान भरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यतः। दुर्वासा जी ने प्रियंवदा से कहा कि मेरा वचन अन्यथा नहीं हो सकता, किंतु अभिज्ञान भरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यतः। किसी आभूषण के दिखाने पर शाप समाप्त हो जाएगा। तो ये भी यहाँ प्रियंवदा का कथन अनुसुईया को सुनाते हुए कहती हैं कि उन्होंने कहा है कि किसी पहचान के आभूषण को दिखाने से शाप की समाप्ति हो जाएगी। अभिज्ञानाभरण दर्शनेन शापो निवृत्तिष्यतः। 10वीं है देव कार्यम तावत निवर्तयावः। तब तक देव पूजन का कार्य समाप्त कर लें। 11वीं है वाम हस्तोपवहित बदना लिखितेव प्रिय सखी। ये
11वीं सूक्ति है। इसको प्रियंवदा ने अनुसुईया से कहा है। प्रिय सखी शकुंतला बाएं हाथ पर मुख रखे हुए चित्र लिखित सी बैठी हैं। 12वीं सूक्ति है, भर्तृगतया चिंत्यात्मानमपि नैषा विभावयति। पति के ध्यान में मग्न होने के कारण भी अपनी भी सुध में नहीं है। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और ये सब प्रियंवदा के कथन हैं। इनको आप तैयार कर लें। 13वीं सूक्ति है, को नाम उष्णोदकेन नवमालिकां सिंचति। भला कौन नवमालिका को गर्म जल से सींचेगा। 14वीं सूक्ति है, दृष्टिया धूमा कुलित दृष्टिरपि पावक एवाहुति पतिता। ये किसकी सूक्ति है ये पूछेगा तो ये प्रियंवदा की सूक्ति है। इसमें पावक शब्द से किसको संबोधित किया गया है तो दुष्यंत हैं, और आहुति से किसका बोध होता है तो शकुंतला है। ये इसका भावार्थ है कि कर्ण के कथन को प्रियंवदा कह रही हैं कि सौभाग्य से ही धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले भी यजमान की आहुति ठीक अग्नि में ही पड़ी है। यहां पावक दुष्यंत को संकेतित कर रहा है। अगली है, सुशिष्य परिदत्ता विद्यैव अशोचनीयासी संवृत्ता। योग शिष्य को दी गई विद्या की तरह तुम अशोचनीय हो गई हो। ये भी प्रियंवदा का कथन है, अनुसुईया से कह रही है। आगे देखें, प्रियंवदा का ही कथन चल रहा है। अग्निशरणम प्रविष्टस्य शरीरम विना संयो मद्यावाण्या। ये भी प्रियंवदा का कथन है। यज्ञशाला में प्रविष्ट होने पर अशरीरधारी छंदोमयी वाणी ने कहा है, दुष्यंतेना हितम तेजो दधानाम भूतये भुवः अवेहितनयाम ब्रह्मन् अग्निगर्मा सवीमिव। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण कथन है प्रियंवदा का, पूछ लिया जाता है। इसका भावार्थ है कि हे ब्रह्म, दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज को पृथ्वी के कल्याण के लिए धारण करने वाली पुत्री को छिप हुई अग्नि से युक्त समय वृक्ष की तरह समझो। अगला है, आवाम तावत उत्कंठाम विनोदेश्यावह। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली बार की परीक्षा में ये आया भी था। यह है, हम दोनों अपने दुख को किसी प्रकार दूर कर लेंगी। आवाम तावत उत्कंठाम विनोदेश्यावह, हम दोनों अपने दुख को किसी प्रकार दूर कर लेंगी। 19वीं सूक्ति है, सा तपस्विनी निवृत्ता होवत। वह बेचारी शकुंतला किसी प्रकार सुखी हो। ये भी प्रियंवदा का कथन है और अनुसुईया से कहा जा रहा है। एते खलु हस्तिनापुरगामिना हर्षया शब्दायन्ते। ये भी अनुसुईया से प्रियंवदा कह रही है। ये हस्तिनापुर को जाने वाले ऋषि तुम्हें पुकार रहे हैं, ऋषि लोग पुकार रहे हैं। और आगे है, आभरणोचितम रूपम आश्रम सुलभैः प्रसादैर्नैः विप्रकार्यते। ये दोनों सखियों को इसका भावार्थ है कि आभूषणों के योग्य यह सुंदर रूप आश्रम में प्राप्त अलंकरणों से विकृत किया जा रहा है। आभरणोचितम रूपम आश्रम सुलभैः प्रसादैर्नैः विप्रकार्यते। ये इस प्रकार से ये सूक्तियाँ आपके लिए परीक्षा में बड़ी उपयोगी होंगी। 22वीं है, अनयाः अभ्युपपत्त्याः सूचिता में भर्तुर्गेहे न भवितव्या राजलक्ष्मी। ये नारद से कहा है, अनुसुईया का कथन है। वनस्पतियों के इस अनुग्रह से सूचित होता है कि तुम पति के घर में राजलक्ष्मी का अनुभव करोगे। ये प्रियंवदा के कथन महत्वपूर्ण जो चतुर्थ अंक में थे वो आपको बताए। इन सूक्तियों को तैयार करें और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।